जय हिंद फ्रेंड्स, यह टेस्ट नंबर 7 है। ठीक है, यह जो टेस्ट है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में चलाया जाता है। ठीक है, यह टेस्ट 50 नंबर का होता है और यह जो टेस्ट है वो राज्य किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और जीके जीएक्स पर आधारित सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम इस टेस्ट में क्वेश्चन और आंसर के साथ साथ आपको इससे रिलेटेड फैक्ट भी बताते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी साथ साथ होते रहता है। ठीक है, तो आप भी हमारे साथ जुड़कर जीके और जीएस का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यह जो टेस्ट है इसका जो विषय है वो हिस्ट्री है, पॉलिटी है और ज्योग्राफी है। ठीक है, तो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से आपको 50 क्वेश्चन का ये टेस्ट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, शासन के निम्नलिखित प्रणालियों में से कौन सा एक गैर संविधानवादी शासन प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो विधि का शासन है यह गैर संविधानवादी शासन प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो जो विकल्प सही सम्मिलित नहीं है उसको बताना है। ठीक है, एक तरफ आपके ऋग्वेद के परिच्छेदों के में प्रयुक्त शब्द दिया है। ठीक है, और उसके जो शब्द का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग को बताना है। जो कुलप है वह परिवार का मुखिया वो कहा जाता था ऋग्वेद में। ठीक है, दूसरा कर है नवप्रतु। ठीक है, यज्ञ में भाग लेने वाली स्त्रियां। ठीक है, यह गलत है क्योंकि ऋग्वैदिक काल में यज्ञ में भाग लेने वाली स्त्रियों को ब्रह्मवादिनी बोलते थे, ब्रह्मवादिनी। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन में आपसे गलत ऑप्शन पूछा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद एवं लघु हिमालय के बीच स्थित कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस संरचना को करेवा कहते हैं, तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। तो करेवा जो है बृहद एवं लघु हिमालय के बीच स्थित कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित एक संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार ने 1956 में कौन से प्रावधान किए हैं। ठीक है, तो भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार ने 1956 में अगर राज्य में 30% जनसंख्या राज्य की प्रमुख भाषा से अलग भाषा प्रयुक्त करते हैं तो इस दूसरी भाषा के समतुल्य ही समझा जाएगा। ठीक है, तो यह कथन सही है। यदि भाषाई अल्पसंख्यकों की संख्या 15.2% हो तो सरकार के सभी नियम, आदेश, कानून आदि उस भाषा में भी प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, यह भी कथन सही है। तीसरा कह रहा है कि भाषाई अल्पसंख्यकों का यह अधिकार होगा कि वे अपने राज्य की सरकार एवं केंद्र की सरकार को अपनी भाषा में कोई आवेदन या प्रस्तुति दे सकते हैं, यह भी कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए भारत पर आक्रमण करने वाले मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम से निर्दिष्ट कीजिए। ठीक है, तो हमको बताना है कि कब कौन सा मुस्लिम शासक कब वो आक्रमण किया है और उसका सही क्रम में सजाना है उसको। पहला करा है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था और यह भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। ठीक है, तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, इसने 712 ईस्वी में भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। दूसरा है मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहली बार 1175 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 1175 ईस्वी में आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी ने पहली बार जो है भारत पर आक्रमण है 1001 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 1001 ईस्वी में किया था। चौथा कार है उर्बेदुल्ला। ठीक है, तो उर्बेदुल्ला ने पहली बार भारत पर 711 ईस्वी में आक्रमण किया था। यह भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण था लेकिन यह असफल था। ठीक है, यह सफल नहीं था, यह असफल था। ठीक है, अगर हम लोग इन सभी मुस्लिम आक्रमणों को अगर सही क्रम में सजाएं तो पहला हो जाएगा उर्बेदुल्ला का आक्रमण 711 ईस्वी में, तो 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 712 ईस्वी में। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका मोहम्मद गजनवी का आक्रमण 1001 ईस्वी में। ठीक है, तो 3 हो जाएगा। और इसके बाद मोहम्मद गौरी का आक्रमण 1175 ईस्वी में। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। पलाया शब्द से आशय है। ठीक है, तो जो पलाया शब्द से आशय हो हवाओं के प्रवाह एवं अपर्दन से निर्मित झील से है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो जो विकल्प सही सम्मिलित नहीं है उसको बताना है। पहला करा है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। ठीक है, तो यह सही है। दूसरा करा है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो है वो कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, यह गलत है क्योंकि जो अनुच्छेद 15 है वो भेदभाव से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो भेदभाव से संबंधित है। ठीक है, तो हमसे इसमें सही सम्मिलित जो नहीं है उसको पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 से बचने हेतु रातों रात बांग्ला से अंग्रेजी समाचार पत्र में बदल गया के संपादक कौन थे,
तो क्वेश्चन में हम लोग को ये बताना है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। जो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे वो शिशिर कुमार घोष थे। ठीक है, कौन था अमृत बाजार पत्रिका के संपादक? तो शिशिर कुमार घोष थे। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो वर्नाक्युलर जो प्रेस एक्ट है वो 1878 में आया था। ठीक है, किसके शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था। कब आया था? तो 1878 में आया था। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन बन सकते हैं कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को कब रद्द किया गया था? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में रद्द किया गया था। किसके शासनकाल में रद्द किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में रद्द किया गया था। ठीक है, तो किसने लाया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को? तो लॉर्ड लिटन ने लाया था। कब लाया था? 1878 में लाया था। ठीक है, किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। कौन सी ईस्वी में रद्द किया था? तो 1882 ईस्वी में रद्द किया था। तो शिशिर कुमार घोष। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वी तटीय मैदान का भाग नहीं है? ठीक है, जो कोंकण तट है वो पूर्वी तटीय मैदान का भाग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जो कोंकण तट है वो पश्चिमी तटीय मैदान का भाग है। ठीक है, यह पूर्वी तटीय मैदान का भाग नहीं, पश्चिमी तटीय मैदान का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी हरिदास के शिष्य बैजू बावरा का संबंध किस शास्त्रीय संगीत से है? ठीक है, तो जो बैजू बावरा का संबंध वो ध्रुपद से है। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन एक और बन सकता है कि बैजू बावरा के गुरु का क्या नाम था? जो बैजू बावरा के गुरु का नाम स्वामी हरिदास था। इस क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही हमको उसको बताना है। पहला कार्य कि मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो यह कथन सही है। दूसरा कार्य कि विपक्षी सदस्य द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार गिर जाता है। ठीक है, यह भी कथन सही है। तीसरा कथन कर रहा है कि विपक्षी सदस्य द्वारा लाया गया निंदा प्रस्ताव पारित होने पर सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो यह कथन गलत है। निंदा प्रस्ताव पारित होने पर सरकार नहीं गिरता है। ठीक है, चौथा कथन करे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सरकार के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है, अन्यथा सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो यह भी कथन सही है। तो कथन 1, 2 और 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम महाकाव्य सिलप्पा दिकारम के रचनाकार इलगो आदिगल किस प्रसिद्ध चेर शासक के भाई थे? तो जो इलगो आदिगल हैं वो सेनगटवन के भाई थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र प्रायद्वीपीय नदी कौन है जो हिमालय नदियों की तरह एक सदा नीरा नदी है? ठीक है, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार के कौन से अनुच्छेद नागरिकों को धार्मिक कार्यों के प्रबंध एवं धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो धार्मिक संस्थाओं की स्थापना का स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 26 प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां किस विजय अभियान के दौरान मारा गया? तो जो नुसरत खां है वो रणथंभौर विजय अभियान के अंतर्गत मारा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नांदूर मध्येश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो जो नांदूर मध्येश्वर पक्षी अभ्यारण्य यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथा का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, यह उपबंध किस में किया गया है? ठीक है, तो यह उपबंध है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और भारत के संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो भाग है वो भाग 4 है। ठीक है, कौन सा है? तो भाग 4 है। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 36 से 51 है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 36 से 51 है। ठीक है, भाग जो है भाग 4 है और यह जो है आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन का दमन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो वहाबी आंदोलन का जो दमन है वो लॉर्ड एलेनगरो प्रथम के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। वहाबी आंदोलन जो विश्व में यह 18वीं शताब्दी के मध्य में फैला था। ठीक है, शुरू हुआ था। और जो भारत में है यह आंदोलन जो है भारत में 19वीं शताब्दी के आरंभ में आया था। ठीक है, आरंभ में आया था। और वहाबी आंदोलन का जो शुरुआत है वो अरब में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अरब में हुआ था। तो वहाबी आंदोलन का दमन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड एलिगन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सम्मिलित है उसको हमको बताना है। एक तरफ आपको जलप्रपात दिया हुआ है, दूसरी तरफ वो किस नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसको हमको बताना है।
पहला कह रहा है कि दुग्धारा जलप्रपात, जो दुग्धारा जलप्रपात है वो गोदावरी नदी में इसमें बता रहा है, ठीक है, यह गलत है क्योंकि जो दुग्धारा जलप्रपात है वह मांडोई नदी पे है। कहाँ है? मांडोई नदी पे। और किस राज्य में स्थित है? तो गोवा राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन तो ए आपका जो है कथन वो गलत हो जाएगा, ठीक है, यह गलत हो गया। दूसरा करें गोकाक प्रपात जो है वो, जो गोकाक प्रपात है वो घाट प्रभा नदी पे स्थित है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। तीसरा करें दूध सागर जलप्रपात है मांडोवी नदी पे है, ठीक है। तो हमने अभी बताया आपको दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, तो मांडोवी नदी पे है। और कहाँ पे, किस राज्य में स्थित है, तो गोवा राज्य में स्थित है, ठीक है। तो आपका कथन 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक के चेहरे पर हरा, लाल, पीला और काला रंग लगाया जाता है, ठीक है। तो जो कथकली है उसमें आपको नर्तक के चेहरे पर रंगीन मेकअप किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कथकली जो है वो केरल का है, ठीक है, केरल राज्य का नृत्य है। भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का नृत्य है, ठीक है, तमिलनाडु का नृत्य है, ठीक है। जबकि मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य है, इसको याद रखेंगे। और जो सत्रिया है यह असम का नृत्य है। कहाँ का है? असम का है, ठीक है। तो याद रखेंगे जो कथकली है वो केरल का नृत्य है, ठीक है। और कथकली में ही नर्तकी के जो चेहरे पे रंगीन मेकअप किया जाता है, ठीक है। भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का है और सत्रिया जो है वो असम का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुगत के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की कौन सी शर्तें हैं, ठीक है। तो वंशानुगत पे आधार पर जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का जो शर्तें हैं वो ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश से बाहर हुआ हो और उनके पिता भारतीय नागरिक हो, ठीक है। तो इस आधार पर आपको भारतीय नागरिकता मिल सकता है, ठीक है। दूसरा जो है वो 10 दिसंबर 1992 के बाद देश के बाहर जन्म लेने वाले व्यक्ति का माता अथवा पिता में कोई एक भारत का नागरिक हो, ठीक है। तो इस आधार पर भी आपको भारतीय नागरिकता मिल सकता है, ठीक है। या तो एक कथन का आप शर्त पूरा करते हैं, ठीक है, या बी कथन का आपको शर्त पूरा करते हैं। दोनों ही कथन में के आधार पर आपको भारतीय नागरिकता मिल सकता है, ठीक है। या आप दोनों ही कथन के शर्तें को पूरा करते हैं, उस आधार पर भी आपको भारतीय नागरिकता मिल सकता है, ठीक है। इसलिए आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। पहला कह रहा है कि ऋग्वेद कालीन आर्य की सभ्यता नगरीय थी जबकि सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, यह गलत है। दूसरा कह रहा है कि ऋग्वेद कालीन आर्य लोहे से परिचित हो गए थे परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन के लोहे के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, ठीक है, यह कथन सही है। तीसरा कह रहा है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, ठीक है। तो यह भी कथन सही है, ठीक है। तो कथन आपका 2 और 3 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत के समान दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं है, इसका तथा कारण है। तो इसका जो कारण है समूह के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा से निकटता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन करें कि संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि से संबंधित कोई निश्चित कार्यकाल नहीं बताया गया, ठीक है, यह सही है। दूसरा कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 217 में उपबंध है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तब तक अपना पद धारण करेंगे जब तक वह 62 वर्ष के नहीं हो जाते, ठीक है, यह भी कथन सही है। तो कथन 1 और 2 आपका दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने प्रजा के चरित्र पर निगरानी और उनके कार्यों को देखने के लिए मुहत्सिब नामक अधिकारी नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो जो मुहत्सिब नामक अधिकारी हो औरंगजेब के शासनकाल में नियुक्त किया गया था, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि औरंगजेब के शासनकाल में ही मुहत्सिब नामक अधिकारी जो है वो प्रजा के चरित्र पर निगरानी और उनके कार्यों को देखने के लिए रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति पद का प्रावधान है वो अनुच्छेद 52 में किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 53 जो है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है, कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 55 जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, ठीक है। और जो अनुच्छेद 60 है वो राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। किससे संबंधित? तो राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है, ठीक।
तो अनुच्छेद 52 जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 53 जो है वो कार्यपालिका के शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 55 जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। और अनुच्छेद जो 60 है वो राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीता रोग होता है, ठीक है, जो तुलसीता रोग है वो मक्का के फसल में होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के तहत विलय किए गए किस राज्य को बाद में ब्रिटिश प्रशासन को ये लौटाना है, ठीक है, लौटाना पड़ा, ठीक है। तो जो लौटाना पड़ा था वो करौली को लौटाना पड़ा था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत करौली को इनको लौटाना पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ से कौन क्वेश्चन पूछता है कि डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत मिलाया जाने वाला पहला राज्य कौन था, ठीक है। तो डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत जो मिलाया जाने वाला पहला राज्य था वो सतारा था, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कर है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो यह कथन सही है। वर्तमान में जो भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कथन का भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ गन्ना उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा चीनी का भी उत्पादन होता है, ठीक है। तो अब कथन 2 आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आपका केवल 1 कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, ठीक है, तो हमको वह बताना है जो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। अजंता की गुफाएं हैं, यह महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की गुफाएं भी हैं जो यह महाराष्ट्र में स्थित हैं, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाएं जो भी हैं यह महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं यह महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, यह कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि अजंता की गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा के गुफाएं भी हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो भी महाराष्ट्र में स्थित है, बट भीमबेटका की गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना घाट अभिलेख जिससे भूमिदान का प्रथम प्रमाण मिलता है का संबंध किस वंश से है, ठीक है, तो नाना घाट अभिलेख का संबंध है वो आंध्र सातवाहना वंश से, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और जो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो सीमुख था, कौन था, तो सीमुख था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में सही नहीं है, ठीक है, तो जो कथन गलत है हमको उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खैर वृक्ष तथा तेंदु वृक्ष अर्ध सदाबहार वनस्पति के वृक्ष हैं, ठीक है, तो यह कथन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं कूट की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है, तो यह भारत के आपके राष्ट्रपति का दिया हुआ है, ठीक है, और इनके सही शासनकाल के को क्रम में सजाना है। पहला कह रहा है कि के आर नारायणन, ठीक है, तो के आर नारायणन जो है भारत के 10वें राष्ट्रपति थे, ठीक है, और इनका कार्यकाल था 1997 से 2002 तक, ठीक है, तो के आर नारायण भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, तो 10वें राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल है 1997 से 2002 तक था। दूसरा कह रहा है वीवी गिरी का जो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, ठीक है, वीवी गिरी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, तो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे और इन्होंने 1969 से 1974 तक कार्यकाल था इनका। तो वीवी गिरी का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1969 से 1974 तक था और भारत के ये चौथे राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन जो है वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है, जाकिर हुसैन भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, तीसरे राष्ट्रपति थे और इनका जो कार्यकाल था 1967 से 1969 तक था, ठीक है। तो जाकिर हुसैन भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, तीसरे राष्ट्रपति थे। आर वेंकट रमन जो है यह भारत के 8वें राष्ट्रपति थे, ठीक है, भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, 8वें राष्ट्रपति थे और इनका जो कार्यकाल था 1987 से 92 तक था, ठीक है। तो आर वेंकट रमन का जो कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1987 से 92 तक था और यह भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। प्रणब मुखर्जी जो है वो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, ठीक है, और इनका जो कार्यकाल है वो 2012 से 17 तक था, ठीक है। तो अगर हम लोग क्रम में समझाएंगे तो पहले नंबर पे आएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, यह भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर आएंगे वीवी गिरी जो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, ठीक है, तो इनका जो क्रम है वो दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तीसरे क्रम पर आएंगे आर वेंकट रमन जो यह भारत के 8वें राष्ट्रपति थे, ठीक है, तो इनका क्रम 4 हो जाएगा। इसके बाद आपको के आर नारायणन का नंबर आएगा, ठीक है, यह भारत के 10वें राष्ट्रपति थे तो ये पहला हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको प्रणब मुखर्जी का नंबर आएगा तो वो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे तो ये 5वां हो जाएगा। तो 3 2 4 1 5 3 2 4 1 5 तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू हैं और यह भारत के
15वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? तो 15वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पुस्तक के संबंध में यह मान्यता है कि इसकी रचना स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। तो यह जो पुस्तक है फितूहात ए फिरोज शाही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इस पुस्तक के बारे में मान्यता है कि इस पुस्तक के जो रचना है स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर कलंक की सर्वप्रथम खोज किसने किया था, ठीक है। तो सौर कलंक का जो सर्वप्रथम खोज है वो गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो जो सही सम्मिलित नहीं है उसको बताना है। एक तरफ का संविधान सभा का वाचन दिया हुआ है, उसका समय अवधि दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पहले बता दूं कि जो संविधान सभा का 3 वाचन हुआ है, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ चतुर्थ वाचन, संविधान सभा के लिए चतुर्थ वाचन कभी हुआ ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग को इसमें सही सम्मिलित नहीं है जिसको बताना है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। हमारे संविधान को बनाने में कितने समय लगा था? तो हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था, ठीक है। तो भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगा था? तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में स्थापित ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग से निम्नलिखित में से कौन जुड़े हुए नहीं थे, ठीक है। तो ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग से मोतीलाल नेहरू जो है वो जुड़े हुए नहीं थे। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना कब किया गया था? तो ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का जो स्थापना है वो 1928 में किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और श्रीनिवास अयंगर द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन होगी, ठीक है। तो ईंट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी है जो वो लैटेराइट मिट्टी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुआ था, ठीक है। जो एनसीईआरटी का स्थापना है वो 1 सितंबर 1961 को हुआ था, ठीक है। एनसीईआरटी का स्थापना कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1961 को हुआ था, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और एनसीईआरटी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने समय के लिए की जा सकती है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो 2 वर्षों के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो युग्म सही है हमको उसको बताना है। पहला कह रहा है द्वैत शासन का रॉबर्ट क्लाइव, ये सही है क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन को सही शुरू किया था, ठीक है। सहायक संधि का संबंध लॉर्ड वेलेजली से है, ठीक है। तो सहायक संधि का संबंध किससे है? तो लॉर्ड वेलेजली से है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का संबंध है और लॉर्ड डलहौजी से, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का शुरुआत किया था, ठीक है। तो 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो कनाडा का जो मॉन्ट्रियल शहर है वो सेंट लॉरेंस और ओटावा नदी के तट के संगम पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह सेंट लॉरेंस और ओटावा नदी के संगम पर स्थित है। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि अगर सत्र न्यायालय जिला न्यायालय अपराधी को मृत्युदंड देता है तो बिना उच्च न्यायालय की पुष्टि किए बिना अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यह कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि सत्र न्यायालय से मृत्युदंड पाए अपराधी की अपील उच्च न्यायालय तब ही सुनेगी जब अपराधी उच्च न्यायालय में अपील करे। यह कथन गलत है, ठीक है। तो कथन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो केवल एक आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो जो विकल्प सही सम्मिलित नहीं है उसको बताना है। पहला कह रहा है साइमन कमीशन 1927 में, यह सही है, ठीक है। क्योंकि जो साइमन कमीशन भारत 1927 में आया था। सांप्रदायिक पंचायत 1931, यह गलत है, ठीक है। सांप्रदायिक पंचायत जो है वो 1932 में हुआ था, ठीक है। 16 अगस्त 1932, ठीक है। सांप्रदायिक पंचायत कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 को हुआ था, ठीक है। तो यह ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो हम लोगों से सही सम्मिलित नहीं है, जो गलत है उसको ही पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम पेन किस देश की प्रशासनिक राजधानी है, ठीक है। जो नाम पेन है वो कंबोडिया का प्रशासनिक राजधानी है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसको याद रखेंगे कि कंबोडिया का प्रशासनिक राजधानी कौन सा है। तो जो कंबोडिया का प्रशासनिक राजधानी है वो नाम पेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय से स्नातक करने के कितने वर्ष बाद कोई व्यक्ति विधान परिषद सदस्य के निर्वाचन में भाग ले सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 साल बाद। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो विधान परिषद के लिए जो सदस्यों की उम्र सीमा है यह 30 वर्ष होता है, ठीक है। ये इसको याद रखेंगे कि विधान परिषद के लिए जो सदस्यों की उम्र सीमा हो 30 वर्ष होता है, ठीक है। 30 वर्ष
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में 1870 में पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जो पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना है वो महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना कब किया गया था? तो पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना 1870 में किया गया था। कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र पुणे में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? ठीक है, तो जो महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग है वो गहरे महासागरीय मैदान है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो जो नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था टेस्ट नंबर 7। ठीक है, यह ज्ञान बिंदु के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, अभी तक हम लोग 1 से 6 टेस्ट देख चुके हैं। ठीक है, हम लोग जो टेस्ट है क्वेश्चन और आंसर के साथ साथ उससे रिलेटेड फैक्ट भी बताते हैं, जिससे आपका साथ ही रिवीजन भी होते रहता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 8 लेकर आएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।